चलिए देखते हैं। कुड़ुक कुड़ुक का अर्थ होता है मानव। कुड़ुक का अर्थ क्या होता है मानव। कुड़ुक का अर्थ क्या होता है मानव। दहर या लांगड़े। दहर या लांगड़े जो है ना माघ महीना में कहता है। दहर या लांगड़े माघ महीना में या माघ बंगा उत्सव के अवसर पर आयोजित किया जाता है। दहर या लांगड़े जो है माघ महीना में माघ बंगा उत्सव के अवसर पर आयोजित किया जाता है। सरायकेला राज्य की स्थापना किसने किया था? तो राजा विक्रम सिंह ने किया था। सरायकेला राज्य की स्थापना किसने किया था? तो राजा विक्रम सिंह ने किया था। कौन सा रियासत झारखंड क्षेत्र में था? तो सूर्यपुरा, कुंडे और सोनपुरा। कौन सा रियासत जो है झारखंड क्षेत्र में था? तो सोनपुरा, कुंडे और सूर्यपुरा। सूर्यपुरा, कुंडे और सोनपुरा, ठीक है। बैनपुरा नहीं था। रांची जिला टाना भगत पुनर्वास अधिनियम कब पारित होता है? 1948 में। रांची जिला टाना भगत पुनर्वास अधिनियम कब पारित होता है? 1948 में। देवनिया नामक महिला किस आंदोलन से जुड़ा था? तानाबद आंदोलन। देवनिया नामक महिला किस आंदोलन से जुड़ा था? तानाबद। बिरसा मुंडा पैसे से क्या था? तो बुनकर था। बिरसा मुंडा पैसे से क्या था? बुनकर था। मतलब भूमिज विद्रोह कब हुआ था? भूमिज विद्रोह 1833-34 में हुआ था। भूमिज विद्रोह कब हुआ था? 1833-34 में हुआ था। भूमिज विद्रोह कब हुआ था? 1833-34 में। झारखंड में चुआड़ विद्रोह का कारण क्या था? तो बड़ा भूमि उत्तराधिकार। झारखंड में चुआड़ विद्रोह का कारण क्या था? बड़ा भूमि उत्तराधिकार। गया मुंडा कौन था? गया मुंडा बिरसा मुंडा का सहयोगी थे। गया मुंडा बिरसा मुंडा का सहयोगी थे। जयपाल सिंह को झारखंड पृथक आंदोलन का जनक कहा जाता है। ठीक है, झारखंड पृथक आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? जयपाल सिंह को झारखंड पृथक आंदोलन का जनक जयपाल सिंह को कहा जाता है। आदिवासी नामक पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1915 में। आदिवासी नामक पत्रिका का प्रकाशन 1915 में हुआ था। छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का गठन 1932-33 में बेनिफिस लकड़ा ने किया था। बेनिफिस लकड़ा अध्यक्ष था। छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का गठन 1932-33 में अध्यक्ष था बेनिफिस लकड़ा था। बृहद झारखंड की मांग किसने किया था? जयपाल सिंह ने किया था। बृहद झारखंड की मांग जयपाल सिंह ने। फॉरवर्ड ब्लॉक का जन्म कहाँ हुआ था? तो रामगढ़ में हुआ था। फॉरवर्ड ब्लॉक का जन्म कहाँ था? रामगढ़ में हुआ था। वामपंथी विचारधारा के M.N. रॉय ने 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कहाँ की थी? तो रामगढ़ में। वामपंथी विचारधारा के M.N. रॉय, ठीक है, M.N. रॉय 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कहाँ की थी? रामगढ़ में। वामपंथी विचारधारा के M.N. रॉय ने 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कहाँ की थी? रामगढ़ में किया था। राजा रामगढ़ द्वारा 1951 में किस पार्टी का जो है गठन किया गया था? तो छोटा नागपुर संथाल परगना जनता पार्टी। राजा रामगढ़ द्वारा 1951 में किस पार्टी का गठन किया गया था? तो की गई थी तो छोटा नागपुर संथाल परगना जनता पार्टी। लाल खंड का नारा कौन दिया था? A.K. रॉय ने दिया था। लाल खंड का नारा A.K. रॉय ने दिया था। लाल खंड का नारा कौन दिया था? A.K. रॉय ने दिया था। कार्तिक उरांव के नेतृत्व में अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद का स्थापना 1968 में। कार्तिक उरांव के नेतृत्व में अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना 1968 में। शिवाजी समाज की स्थापना विनोद बिहारी महतो ने किया था। शिवाजी समाज की स्थापना विनोद बिहारी महतो ने किया। शिबू सोरेन के नेतृत्व में समस्त संथाल समाज की स्थापना 1969 में हुआ था स्थापना, ठीक है, 1970, ठीक है, 69-70 जो आएगा। भारतीय जनता पार्टी द्वारा वनांचल राज्य की मांग किस वर्ष की थी? तो 1988 में। भारतीय जनता पार्टी द्वारा वनांचल राज्य की मांग किस वर्ष की थी? तो 1988 में। उरांव का अस्थि विसर्जन स्थल क्या कहलाता है? कुंदी। उरांव का अस्थि विसर्जन स्थल कहलाता है कुंदी। उरांव का अस्थि विसर्जन स्थल को कुंदी कहते हैं। आंधी और अपर्थिपी विवाह है हो जनजाति का। आंधी और अपर्थिपी विवाह है हो जनजाति का, ठीक है। आंधी और अपर्थिपी विवाह है हो जनजाति का। हो जनजाति का पवित्र पेय क्या कहलाता है? इली कहलाता है। हो जनजाति का पवित्र पेय क्या कहलाता है? इली कहलाता है, ठीक है। हो जनजाति का पवित्र पेय इली कहलाता है। हो जनजाति में बधुमूल को गोनांग कहते हैं। हो जनजाति मधुमूल को गोनांग कहते हैं। हो जनजाति मधुमूल को गोनांग कहते हैं। बोंग नृत्य जो है हो जनजाति में, तो बोंग नृत्य हो जनजाति में, तो बोंग नृत्य हो जनजाति में करते हैं। असुर जनजाति के गोत्र को क्या कहते हैं? तो पारस कहते हैं। असुर जनजाति के गोत्र को क्या कहते हैं? पारस। असुर जनजाति के गोत्र को पारस कहते हैं। कौन सी जनजाति शिकारी के रूप में जाना जाता है? कोरवा। कौन सी जनजाति शिकारी के रूप में जाना जाता है? कोरवा। मुंडा जनजाति का पंचायत स्थल को पहाड़ा कहते हैं। मुंडा जनजाति के पंचायत स्थल को पहाड़ा कहते हैं। सूर्या पहाड़े का युवागिरी को कोड़वा कहते हैं। सूर्या पहाड़े का युवागिरी को कोड़वा कहते हैं। मुंडा जनजाति के पूर्वजों की हड्डियाँ दबी होती है उसे कहते हैं शासन। हड्डियाँ जहाँ दबी होती है उसको शासन कहते हैं मुंडा जनजाति में। और शासन में जो शिला रखी जाती है उसे हड़गड़ी कहते हैं। शासन में जो शिला रखी जाती है उसको हड़गड़ी कहते हैं। शासन में जो शिला रखी जाती है उसको हड़गड़ी कहते हैं, ठीक है। किस जनजाति में युवागिरी नहीं होता है? तो खरवार का। किस जनजाति में युवागिरी नहीं होता है? खरवार का। किस जनजाति में युवागिरी नहीं होता है? खरवार का। कोरवा जनजाति की पंचायत क्या कहलाता है? मयारी या भयारी, ठीक है। कोरवा जनजाति के पंचायत को मयारी या भयारी, ठीक है। संथाल जनजाति का कार्य होता है बर्तन बनाना। संथाल जनजाति का कार्य बर्तन बनाने का है। चेरो जनजाति में बहुमूल्य देने की प्रथा दस्तूरी कहलाता है। चेरो जनजाति में बहुमूल्य देने की प्रथा को दस्तूरी कहते हैं। चेरो जनजाति में बहुमूल्य देने की प्रथा को दस्तूरी कहते हैं, ठीक है। मतलब हो मुंडाओं के प्रेम और विवाह विषय गीत है अंडी, ठीक है। हो और मुंडाओं के प्रेम विवाह विषय गीत है अंडी। हो मुंडाओं के प्रेम विवाह विषय गीत है अंडी। हेरो तथा नवनमा लोकगीत का संबंध हो जनजाति। हेरो नवनमा लोकगीत का संबंध हो जनजाति से है। खड़िया जनजाति
की अनेक मान्यताएं किस जनजाति से मिलती है? तो द्रविड़ से। खड़िया जनजाति की अनेक मान्यताएं किस जनजाति से मिलती है? तो द्रविड़ से है। किसान जनजाति के लोग स्वयं को क्या कहते हैं? तो नगेसिया कहते हैं। किसान जनजाति के लोग स्वयं को क्या कहते हैं? नगेसिया कहते हैं। किसान जनजाति के लोग स्वयं को नगेसिया कहते हैं। ब्रिटिश काल में सिंहभूम के किसानों से कुसुम और आसन आदि पेड़ों का रेशम और लाख उगाने के लिए एक विशेष कर लिया जाता था। इस कर का क्या नाम है? तो दलकट्टी। ब्रिटिश काल में सिंहभूम के किसानों से कुसुम और आसन आदि पेड़ों पर रेशम और लाख उगाने के लिए एक विशेष कर लिया जाता था। इस कर का नाम क्या है? तो इस कर का नाम है दलकट्टी। इस कर का नाम क्या है? दलकट्टी नाम है। ठीक है। नीलांबर पीताम्बर किस जनजाति से थे? खरवार जनजाति से। नीलांबर पीताम्बर खरवार जनजाति से। शेख भिखारी का संबंध किससे? आठवें संतान के विद्रोह से है। ठीक है। शेख भिखारी का संबंध आठवें संतान के विद्रोह से गंगाराम भी है और गंगाराम और नारायण। ठीक है। आठवें संतान के विद्रोह से नारायण सिंह। बिरसा मुंडा का संबंध आठवें संतान के विद्रोह से। अच्छा सॉरी, शेख भिखारी का संबंध आठवें संतान के विद्रोह से है। शेख भिखारी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1819 को रांची में हुआ था, खुदिया लटवा गाँव में। शेख भिखारी का जन्म 2 अक्टूबर 1819 को रांची के खुदिया लटवा गाँव में। शेख भिखारी का जन्म 2 अक्टूबर 1819 को रांची के खुदिया लटवा गाँव में। खेरवार आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? तो खरवार आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? तो सपाहोड़ आंदोलन। ठीक है। खरवार आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? सपाहोड़ आंदोलन। खरवार आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? सपाहोड़ आंदोलन के नाम से जाना जाता है। भागीरथ मांझी। ठीक है। भागीरथ मांझी था खरवार आंदोलन का नेतृत्व करता। भागीरथ मांझी था खेरवार आंदोलन का नेतृत्व करता। भागीरथ मांझी था सपाहोड़ आंदोलन का नाम से जाता है। और भागीरथ मांझी कहाँ का था? बौंसी का गोड्डा का था। बौंसी गोड्डा। मुंडा विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? मुंडा विद्रोह का मुख्य कारण था मुंडा जनजाति की खुटकट्टी व्यवस्था पर अंग्रेजों द्वारा लगाया गया प्रतिबंध था। मुंडा विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? मुंडा जनजाति की खुटकट्टी व्यवस्था पर अंग्रेजों द्वारा लगाया गया प्रतिबंध था। तानाबद आंदोलन है ना, लगान की ऊंची दर तथा चौकीदारी विरुद्ध। तानाबद आंदोलन की मतलब लगान की ऊंची दर तथा चौकीदारी के विरुद्ध। 1857 में झारखंड में किस स्थान पर विद्रोह भड़का था? हजारीबाग में। बहुत जगह भड़का था हजारीबाग में। डेट होगा इसका 2 सितंबर या 30 सितंबर। हजारीबाग में भागीरथ इसका दुबे घोसाई और पटेल सिंह के नेतृत्व में खरवार विद्रोह का कब हुआ था? 1832-33 में। झारखंड में भागीरथ दुबे गोसाई और पटेल सिंह के नेतृत्व में खरवार विद्रोह का हुआ था 1832-33 में। झारखंड में भागीरथ दुबे गोसाई और पटेल सिंह के नेतृत्व में खरवार विद्रोह का हुआ 1832-33 में। गंगा नारायण के नेतृत्व में भूमि विद्रोह का हुआ था 1832-33 में। गंगा नारायण के नेतृत्व में भूमि विद्रोह का हुआ 1832-33 में हुआ था। कहाँ हुआ था? ढालपुर में हुआ था। ठीक है। गंगा नारायण के नेतृत्व में भूमि विद्रोह 1832-33 में कहाँ हुआ था? ढालपुर में हुआ था। खरवार विद्रोह भी 1832-33 में हुआ था। तो किसके नेतृत्व में? 1832-33 में भागीरथ मांझी, दुबे गोसाई और पटेल सिंह। शेख भिखारी 12 गाँव का जमींदार था। शेख भिखारी 12 गाँव का जमींदार था। 1857 विद्रोह से संबंधित है और भारतीय सेना को डोरंडा रांची में मदद की थी। मतलब शेख भिखारी 12 गाँव का जमींदार था। शेख भिखारी 12 गाँव का जमींदार था। 1857 के विद्रोह से संबंधित है शेख भिखारी। भारतीय सेना को डोरंडा रांची में मदद की। तिलका मांझी ने किसके खिलाफ विद्रोह किया था? तो जमींदारों और ब्रिटिश सरकार के। तिलका मांझी ने किसके खिलाफ विद्रोह किया था? जमींदारों और ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध। गोनू पिगुआ कोल्हान में ब्रिटिश विरोधी संघर्ष के एक नेता थे जो किस विद्रोह से जुड़े हुए थे? 1857 के विद्रोह से। ठीक है। अर्जुन सिंह का सरदार था। गोनू पिगुआ कोल्हान में ब्रिटिश विरोधी संघर्ष के एक नेता थे जो किस विद्रोह से जुड़े थे? 1857 विद्रोह से जुड़ा था। अर्जुन सिंह का सरदार था। सिंहभूम के कोल्हान क्षेत्र में 19 दिसंबर 1837 को हुए सरगेसिया युद्ध में अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? तो पोटो हो ने। ठीक है। सिंहभूम के कोल्हान क्षेत्र में 19 नवंबर 1837 को हुए सरगेसिया युद्ध में। ठीक है। कौन सा युद्ध? तो सरगेसिया युद्ध में कब हुआ था? तो 19 नवंबर 1837 को। कहाँ था? सिंहभूम के कोल्हान में होता था। अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? पोटो हो ने किया था। हो विद्रोह कब हुआ था? 1820-21 में हुआ था। यह विद्रोह सिंहभूम के राजा जगन्नाथ के विरुद्ध हुआ था। हो विद्रोह किसके विरुद्ध हुआ था? जगन्नाथ के विरुद्ध। सिंहभूम के राजा जगन्नाथ के विरुद्ध हुआ था। हो विद्रोह कब? 1820-21 में हुआ था। सिंहभूम के राजा जगन्नाथ के विरुद्ध। किस आंदोलन के लोगों को भूमि मालिकों पर भूमि कर देने के लिए नहीं कहा गया था? तो खरवार आंदोलन में। किस आंदोलन में लोगों को भूमि मालिकों पर भूमि कर देने के लिए नहीं कहा गया था? खरवार आंदोलन में। कोल विद्रोह के नेता 31-32 में। कोल विद्रोह का 1831-32 में हुआ था। उसका नेता कौन था? बुद्धू भगत था। कहाँ का रहने वाला था? तो सिलगाई रांची का। कोल विद्रोह का हुआ था 1831-32 में हुआ था। नेता कौन था? बुद्धू भगत था। कहाँ का रहने वाला था? सिलगाई गाँव का था। 1798 में बीरभूम बांकुरा में
कौन सा विद्रोह हुआ था? तो चुवाड़ विद्रोह हुआ था। 1798 में बीरभूम बांकुरा में, ठीक है, बीरभूम बांकुरा में कौन सा विद्रोह हुआ था? चुवाड़ विद्रोह हुआ था। 1798 में बीरभूम बांकुरा में कौन सा विद्रोह हुआ था? चुवाड़ विद्रोह हुआ था। 1798 में बीरभूम बांकुरा में कौन सा विद्रोह हुआ था? चुवाड़ विद्रोह हुआ था। चुवाड़ विद्रोह का अन्य नाम क्या था? तो जंगल महल विद्रोह, ठीक है, नेता दुर्जन सिंह था। चुवाड़ विद्रोह का अन्य नाम क्या था? जंगल महल विद्रोह। चुवाड़ विद्रोह का अन्य नाम जंगल महल विद्रोह, और इस चुवाड़ विद्रोह का नेता कौन था? तो दुर्जन सिंह था। अंग्रेजों के विरुद्ध 1831 के विद्रोह में किस जनजाति के लोग थे? तो हो और मुंडा थे। कौन था? हो और मुंडा था। अंग्रेजों के विरुद्ध 1831 के विद्रोह में किस जनजाति के लोग थे? तो मुंडा और हो, ठीक है। 1857 के विद्रोह में पलामू में अंग्रेजों के विरुद्ध किस कबीलाई ने विद्रोह किया था? तो भोक्ता ने। और 57 के विद्रोह में पलामू में अंग्रेजों के विरुद्ध किस कबीलाई ने विद्रोह किया था? तो भोक्ता ने। सैनिक मंगल पांडे के नेतृत्व में 1857 के विद्रोह कहाँ हुआ था? तो डोरंडा में। मंगल पांडे नहीं हुआ, जय मंगल पांडे। सैनिक जय मंगल पांडे के नेतृत्व में 1857 के विद्रोह कहाँ हुआ था? तो डोरंडा में हुआ था। ढाका, ठीक है, ढाका मेनन सिंह और कोलकाता के क्रांतिकारी किस स्थान पर छुपकर गुप्त प्रचार करते थे? तो जमशेदपुर में। ढाका के मेनन सिंह और कोलकाता के क्रांतिकारी किस स्थान पर छुपकर गुप्त प्रचार करते थे? तो जमशेदपुर में। जामताड़ा जिला में किसके नेतृत्व में व्यापक आंदोलन चलाया गया था? सत्यकाली बाबू। जामताड़ा जिला में किसके नेतृत्व में व्यापक आंदोलन चलाया गया था? सत्यकाली बाबू। रामगढ़ का कौन सा राजा शुरू से अंत तक अंग्रेजों का विद्रोह करता रहा? तो मुकुंद सिंह। रामगढ़ का कौन सा राजा शुरू से अंत तक अंग्रेजों का विद्रोह करता रहा? ठीक है, तो मुकुंद सिंह। कौन कहता है? मुकुंद सिंह। रामगढ़ का कौन सा राजा था जो शुरू से अंत तक अंग्रेजों का विद्रोह करते रहा था? तो मुकुंद सिंह का था। जनजाति आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? दमन किए गए लोगों का शोषण। गिरिडीह का नेता कौन था जिसने धन मुहैया कराता था? तो मनोरंजन गुहा। धन मुहैया कौन कराता था? मनोरंजन गुहा। गिरिडीह का कौन सा राजा था जो धन मुहैया कराता था? मनोरंजन गुहा था। 1913 में गिरिडीह के खंभे पर आवर स्वाधीन भारत शीर्षक के पर्चे किसने चिपकाए थे? तो निर्मल चंद्र बनर्जी ने। कौन चिपकाया था? निर्मल चंद्र बनर्जी ने। 1913 में गिरिडीह के खंभे में आवर स्वाधीन भारत शीर्षक के पर्चे किसने चिपकाया था? तो निर्मल चंद्र बनर्जी ने। 1916 में कर नहीं देने के कारण किस महाराजा को जहांगीर ने ग्वालियर के किले पर कैद कर दिया था? तो दुर्जन साल को जहांगीर ने कब कैद किया था? 1616 ईस्वी में, ठीक है। 1855 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के अस्थायी बंदोबस्त के विरोध किसने युद्ध छेड़ दिया था? संथालों ने। 1855 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के अस्थायी बंदोबस्त के विरोध किसने युद्ध छेड़ दिया था? संथाल ने। किस विद्रोह के परिणाम स्वरूप 1833 से एक नए प्रांत दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी का गठन किया गया था? कोल विद्रोह के परिणाम। किस विद्रोह के परिणाम स्वरूप 1833 में एक प्रांत दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी का गठन किया गया था? तो कोल विद्रोह का। अर्थशास्त्र में बजट अधिवेशन का क्या अर्थ है? जब एकत्र किया गया राजस्व आवश्यक व्यय से अधिक हो जाता है। अर्थशास्त्र में बजट अधिशेष का क्या अर्थ है? जब एकत्र किया गया राजस्व आवश्यक व्यय से अधिक हो जाता है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो राज्यपाल की सभी कार्य शक्तियों से संबंधित है? अनुच्छेद 154। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो राज्यपाल की सभी कार्य शक्तियों से संबंधित है? अनुच्छेद 154। अनुच्छेद 148 भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 148 भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 148। 150 नहीं, 156 जो है, एक सेकेंड, क्या बोले? 150 में क्या बोले? अनुच्छेद 150 में संघ और राज्यों के खातों का प्रपत्र। 150 में क्या है? संघ और राज्यों के खातों का प्रपत्र है, ठीक है। 150 में संघ और राज्यों के खातों का प्रपत्र है। राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद देख लेते हैं। अनुच्छेद 152 परिभाषा है। अनुच्छेद 152 राज्यपाल की परिभाषा। अनुच्छेद 152 राज्यपाल की परिभाषा 152 में। राज्यपाल की परिभाषा 152 में। राज्यपाल की परिभाषा 152 में। राज्यों के राज्यपाल 153 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 में। राज्यों की कार्यपालिका शक्ति जो है 154 में। राज्यों की कार्यपालिका शक्ति 154 में। राज्यों की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल पर 154। राज्यों की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल पर 154। राज्यपाल की नियुक्ति 155। राज्यपाल की नियुक्ति 155। राज्यपाल की नियुक्ति 155। राज्यपाल का कार्यकाल जो है 156। राज्यपाल का कार्यकाल 156। राज्यपाल का कार्यकाल 156। राज्यपाल की उस नियुक्ति के लिए योग्यताएं 157। राज्यपाल की उस नियुक्ति के लिए योग्यताएं 157। राज्यपाल की योग्यताएं 157। राज्यपाल की योग्यताएं 57। 56 में कार्यकाल, 55 में नियुक्ति, 56 में नियुक्ति, 56 में कार्यकाल और 57 में उसका योग्यताएं। राज्यपाल के कार्यालय की शर्तें। राज्यपाल के कार्यालय की शर्तें 158। राज्यपाल के कार्यालय की शर्तें 158। राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञापन। राज्यपाल द्वारा शपथ 159 में। राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञापन 159 में। राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञापन 159 में। 160 में बोलेगा। 160 में क्या है? आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन।
आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन 160 में। क्षमादान करेगा राज्यपाल, क्षमादान करेगा 161 में, राज्यपाल क्षमादान करेगा 161 में, राज्यपाल क्षमादान करेगा 161 में। राज्य की कार्यकारी शक्ति का विस्तार 164 में राज्यपाल पर। ठीक है, राज्य की कार्यकारी शक्ति का विस्तार राज्यपाल पर होगा 162 में। राज्य की कार्यकारी शक्ति का विस्तार राज्यपाल करेगा 162 में। गोवा, दमन, ठीक है, सॉरी गुजरात से दमन, गुजरात यानी गुजरात का दमन, तो गुजरात से गोवा को कोंकण तट कहते हैं। ठीक है, गुजरात से गोवा कोंकण तट, गुजरात से गोवा कोंकण तट, गुजरात से गोवा तो कोंकण तट, गुजरात से गोवा कोंकण तट, गोवा से कन्याकुमारी मालाबार तट, गोवा से कन्याकुमारी मालाबार तट, गोवा से कन्याकुमारी मालाबार तट, गोवा से कन्याकुमारी मालाबार, गोवा से मंगलोर, कोनोरा तट, गोवा से मंगलोर कोनोरा तट, गोवा से मंगलोर कोनोरा तट, गोवा से मंगलोर कोनोरा तट। साबरमती पर्वत अरावली में, साबरमती नदी निकलता है अरावली से, साबरमती अरावली से। ठीक, संघ राज्य शक्ति विद्वान 7-7। ठीक है, संघ में कितना है सूची, संघ में अभी 100 है, संघ में 100, राज्य में 66, और समर्थन में 52। संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन जो है 7वीं अनुसूची में करता है। संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन जो है 7वीं अनुसूची में करता है। भारतीय संधि लेखाकार संस्थान की स्थापना 1949 में होता है। भारत संधि लेखाकार संस्थान की स्थापना 1949 में, भारतीय संधि लेखाकार संस्थान की स्थापना 1949 में किया था। दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे 3 बार। दादा भाई नौरोजी जो कांग्रेस का अध्यक्ष रहा 3 बार, 86, 93 और 1906। 1886, 1893, 1906। दादा भाई नौरोजी कांग्रेस का अध्यक्ष रहे 3 बार, 1886, 1893 और 1906 में। मई 2022 में किस कंपनी ने 1 गीगावाट परियोजना के लिए भारत का सबसे बड़ा सौर इंजीनियरिंग खरीद आदेश जीता है? तो टाटा पावर सोलर सिस्टम। आउटपुट विधि के अनुसार जीडीपी की गणना कैसे की जाती है? तो स्थिर कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद माइनस कर प्लस सब्सिडी। सकल घरेलू उत्पाद बोलता है उपभोग व्यय, निवेश व्यय प्लस सरकारी व्यय प्लस निर्यात। क्या बोले? सकल घरेलू कैसे निकालेंगे? तो उपभोग व्यय प्लस निवेश व्यय प्लस सरकारी व्यय प्लस निर्यात व्यय। 14 जून 2022 को भारतीय रेलवे की भारत गौरव योजना के तहत पहली ट्रेन किस रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था? तो कोयम्बटूर तमिलनाडु से साईनगर शिरडी महाराष्ट्र। 14 जून 2022 को भारतीय रेलवे की भारत गौरव योजना के तहत जब पहले ट्रेन को किस रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था? तो कोयम्बटूर तमिलनाडु से साईनगर शिरडी महाराष्ट्र। भारत के संशोधित ध्वज संहिता के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय ध्वज या तिरंगा अब पॉलिस्टर और मशीनी की मदद से बनाया जा सकता है। भारत के संशोधित ध्वज संहिता के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय ध्वज या तिरंगा अब पॉलिस्टर और मशीनों की मदद से बनाया जा सकता है। कुशीनगर उत्तर प्रदेश का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया गया। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा आयोजित वेबिनार के 6वें संस्करण का विषय था अपशिष्ट जल प्रबंधन। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा आयोजित वेबिनार के 6ठे संस्करण का विषय था अपशिष्ट जल प्रबंधन। किस यूरोपीय यात्री ने भारत और चीन की यात्रा की थी? तो मार्को पोलो ने। किस यूरोपीय यात्री ने भारत और चीन की यात्रा किया था? तो मार्को पोलो ने। किस यूरोपीय यात्री ने भारत और चीन की यात्रा किया? तो मार्को पोलो ने किया था। जब एनएनपी यानी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को किसी राष्ट्र की कुल जनसंख्या से विभाजित करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? तो प्रति व्यक्ति आय। जब एनएनपी यानी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को किसी राष्ट्र की कुल जनसंख्या से विभाजित करते हैं तो हमें प्राप्त होता है प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय बराबर होता है एनएनपी बटा कुल संख्या। प्रति व्यक्ति आय बराबर एनएनपी बटा कुल जनसंख्या। मई 2022 में नवगठित अंतर्राष्ट्रीय परिषद का अध्यक्ष किसने किया था? तो नरेंद्र मोदी ने। अंतर्राज्य परिषद की स्थापना 28 मई 1990 को राष्ट्रपति के आदेश से जो अनुच्छेद 263 के तहत की गई थी। अंतर्राज्य परिषद की स्थापना 28 मई 1990। अंतर्राज्य परिषद की स्थापना 28 मई 1990 को राष्ट्रपति के आदेश से अनुच्छेद 263 के तहत। भारत की वरीयता का क्रम प्रथम स्थान में होता है राष्ट्रपति, दूसरा में उपराष्ट्रपति, तीसरा में प्रधानमंत्री। पहला में हो गया राष्ट्रपति, दूसरा में उपराष्ट्रपति, तीसरा में प्रधानमंत्री। ठीक है, इसके बाद चौथा में हो गया राज्यों के राज्यपाल, चौथा में राज्यों के राज्यपाल, पांचवा में हो पूर्व राष्ट्रपति,
और वो उप प्रधानमंत्री, पूर्व राष्ट्रपति, उप प्रधानमंत्री 5वां में। इसका 6ठा में हो गया मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष। 6ठा में मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष। 7वां में हो गया, 7वां बाकी सभी मंत्री और 7वां बाकी मंत्री और भारत रत्न धारक 7वां नंबर में आता है। अच्छा, जैव क्या है? प्राकृतिक जो अपने से हुआ हो उसको जैव कहते हैं। जैव मतलब प्राकृतिक जो अपने से हुआ। अजैव कृत्रिम जो बनाया गया, अजैव कृत्रिम जो बनाया गया। जीवाणु क्षय रोग से होता है, जीवाणु जो है क्षय रोग से होता है। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण NMA 21 जून 2022 को किसने चारों ओर सूर्य की गति का एक खगोलीय भौतिकी विश्लेषण आयोजित करेगा? तो कुतुब मीनार। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण NMA 21 जून 2022 को किसने चारों ओर सूर्य की गति का एक खगोलीय भौतिकी विश्लेषण आयोजित करेगा? कुतुब मीनार। सुकमा, ठीक है, सुकमा में नक्सली हमले को ध्यान में रखते हुए गृह मंत्रालय ने नक्सल समस्या पर प्रतिबंध दी थी। तो समाधान सिद्धांत। 27 फरवरी को दुबई में पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप 2022 के व्यक्तिगत वर्ग में कौन जो रजत जीतने वाले पहले भारतीय बन गए? पूजा जत्यान। 27 मई को दुबई में पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप 2022 में व्यक्तिगत वर्ग में कौन रजत जीतने वाले पहले भारतीय बनी? तो पूजा जत्यान। कॉपर और एल्यूमिनियम का कौन सा गुणधर्म इसे बिजली के तार बनाने के लिए उपयुक्त बनाता है? तो वे अत्यधिक तन्य होते हैं। तार अत्यधिक तन्य। कौन सा खाद्य पदार्थ एल्युमिनियम के जार में नहीं रखना चाहिए? तो आंवला का अचार। ठीक है, कौन सा खाद्य पदार्थ जो है एल्युमिनियम के जार में नहीं रखना चाहिए? तो आंवला का अचार। आंवला का अचार को जो है एल्युमिनियम के जार में नहीं रखना चाहिए। बहरेपन के लिए परीक्षण करना और उसे वर्गीकृत करना क्या कहते हैं? ट्यूनिंग फोर्क। बहरेपन के लिए परीक्षण करना और उसे वर्गीकृत करना क्या कहते हैं? ट्यूनिंग फोर्क। यकृत परीक्षण की विषमता AST स्पॉट ट्रांसमेंजन साइंस कैसे नहीं जरूरी है। परकिसेस रोग मनुष्य के किस अंग को प्रभावित करता है? तो मस्तिष्क। परकिसेस रोग जो मनुष्य को कौन सा अंग प्रभावित करता है? मस्तिष्क। परकिसेस अंग कौन सा प्रभावित करता है? मस्तिष्क। मतलब रोग अस्थमा, ठीक है, रोग जो है अस्थमा, फुफ्फुस कैंसर और वात स्फीति श्वसन अवयव में संक्रमण आदि बीमारी का संबंध है फेफड़ा से। रोग जो है अस्थमा, फुफ्फुस कैंसर, वात स्फीति श्वसन अवयव में संक्रमण आदि बीमारी का संबंध किससे? फेफड़ा से है। हार्ट बीपी, ठीक है, हार्ट बीपी, हृदयपात और हृदय शूल किससे? हृदय से है। ठीक है, ब्रिकास्मरी रक्त ब्रिकस्कोप्स ब्रिकपात आदि का संबंध ब्रिक से है, उसी के नाम पे आ रहा है। और रॉबर्ट ब्राउन अपनी किस खोज के लिए जाने थे? तो केंद्रक का खोज। कोशिका का केंद्रक कौन किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। परमाणु का केंद्रक के खोज करता कौन था? अर्नेस्ट रदरफोर्ड। और परमाणु का केंद्र का खोज अर्नेस्ट रदरफोर्ड। कोशिका का केंद्र बोलेंगे तो रॉबर्ट ब्राउन। कोशिका का केंद्र रॉबर्ट ब्राउन और परमाणु का केंद्र अर्नेस्ट रदरफोर्ड। नाभिक के अध्ययन को कहा जाता है? तो नाभिक के अध्ययन को कहते हैं कार्डियोलॉजी। नाभिक के अध्ययन को क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी। किसको कोशिका का नियंत्रण या निर्देशक बनाया जाता है? तो नाभिक। किसको कोशिका का नियंत्रक या निर्देशक बनाया जाता है? तो नाभिक को बनाया जाता है। परिसारवक का मतलब होता है क्या लिखे थे? टंगस्टन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 74। टंगस्टन का परमाणु क्रमांक 74 होता है। रासायन आमतौर पर खाद्य परीक्षण के लिए उपयोग किए जाते हैं। सोडियम मेटा बाइसल्फेट और सोडियम बेंजोएट का। फूलडुंगरी पहाड़ी कहाँ? पूर्वी सिंहभूम। फूलडुंगरी पहाड़ी कहाँ है? पूर्वी सिंहभूम में है। श्री भीष्म नारायण सिंह का संबंध कहाँ से है? पलामू जिला से। श्री भीष्म नारायण सिंह का संबंध पलामू जिला से है। कांवरताल झील कहाँ? बिहार में है। कांवरताल झील बिहार में है। बिहार में है। पहली अनुसूची में क्षेत्र, दूसरी अनुसूची में नामांकन, तीसरी अनुसूची में शपथ, चौथी अनुसूची में राज्यसभा, चौथी अनुसूची में राज्यसभा, पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र, छठी अनुसूची में अन्य अनुसूचित क्षेत्र,
7वीं अनुसूची में जो है संघ संरचना, 7वीं अनुसूची में संघ संरचना, 8वीं अनुसूची में आधिकारिक भाषाएं, 8वीं अनुसूची में आधिकारिक भाषाएं, 8वीं अनुसूची में आधिकारिक भाषाएं, 9वीं में भूमि सुधार, 9वीं में भूमि सुधार, 10वीं में दल बदल, 10वीं में दल बदल, 10वीं अनुसूची में दल बदल, 11वीं अनुसूची में पंचायतें, 11वीं अनुसूची में पंचायतें, 12वीं अनुसूची में नगर पालिका, 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाएं। इग्नेस बेक झारखंड राज्य निर्माण निर्माण आंदोलन का संबंध एक प्रमुख नेता के रूप में था। वे निम्न में किस जिले के थे? तो गुमला के थे। इग्नेस बेक झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन का संबंध एक प्रमुख नेता के रूप में था। वे किस जिले के थे? तो गुमला के। अखिल भारतीय खड़िया महासभा का गठन हुआ था 1934-35 में। अखिल भारतीय खड़िया महासभा का गठन हुआ था 1934-35 में। राजमहल पर मराठों का आधिपत्य कब स्थापित हुआ था? तो 1742 ईस्वी में। राजमहल पर मराठों का आधिपत्य कब स्थापित हुआ? 1742 में। किस वर्ष झारखंड सरकार भीमराव अम्बेडकर आवास योजना शुरू किया था? तो 2016 में। किस वर्ष झारखंड सरकार ने भीमराव अम्बेडकर आवास शुरू किया था? 2016 में। झारखंड सरकार द्वारा संचालित पे एंड प्ले योजना के तहत कितने प्रकार के खेलों के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया गया था? तो 9 प्रकार का। झारखंड सरकार द्वारा संचालित पे एंड प्ले योजना के तहत कितने प्रकार के खेलों के प्रशिक्षण प्रदान किया गया था? 9 प्रकार का। पे एंड प्ले योजना का शुरुआत हुआ था 2010 में। पे एंड प्ले योजना का शुरुआत 2010 में हुआ था। किसान समृद्धि योजना के तहत सोलर आधारित डीप बोरिंग के माध्यम से सिंचाई सुविधा कितना जिला में? 24 जिला में डीप बोरिंग सिंचाई सुविधा। किसान समृद्धि योजना की शुरुआत हुआ था 2021-22 में। किसान समृद्धि योजना की शुरुआत 2021-22 में। किसान समृद्धि 2015 ईस्वी में शिक्षा के लिए झारखंड सेवा रत्न पुरस्कार किसे जीता है? तो निशा चौधरी ने। 2015 में 2015 में जो है शिक्षा के लिए झारखंड सेवा रत्न पुरस्कार किसने जीता था? 2015 में झारखंड सेवा रत्न पुरस्कार निशा चौधरी। झारखंड सेवा रत्न पुरस्कार 2015 में किसने जीता? निशा चौधरी ने। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सा है? तो कोशिका बोलेंगे सबसे स्नायु कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका स्नायु कोशिका। किस विटामिन के जलीय विलय का रंग गुलाबी होता है? तो विटामिन B12। किस विटामिन के जलीय विलयन का रंग गुलाबी होता है? विटामिन B12 होता है। सबसे अधिक संख्या में किस तत्व का यौगिक है? कार्बन का। सबसे अधिक संख्या में किस तत्व का यौगिक है? कार्बन का। नीली स्याही बनाने में क्या प्रयोग किया जाता है? तो फेरस सल्फर का। नीली स्याही बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है फेरस सल्फर का। ठीक है। भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल है? तो जमुनापरी। भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी का नाम जमुनापरी। ईईजी का आविष्कार किसने किया था? हॉर्नबर्गर ने। ईईजी का आविष्कार हॉर्नबर्गर ने किया था। ईईजी का आविष्कार हॉर्नबर्गर ने किया था। ठीक है। मनुष्य मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है सेरिब्रम। ठीक है। मनुष्य मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है? तो सेरिब्रम है। ठीक है। लेजर की खोज किसने किया था? तो मेमेहा ने। लेजर की खोज किसने किया था? मेमेहा ने। लेजर का खोज किसने? मेमेहा ने। किडनी का प्रत्यारोपण सर्वप्रथम किसने किया था? जोसेफ मोरे। किडनी का प्रत्यारोपण सर्वप्रथम किसने किया था? जोसेफ मोरे। बुद्ध दांत का मंदिर कहाँ स्थित है? कैंडी में। बुद्ध दांत का मंदिर कहाँ है? कैंडी में। कैलाशनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? कांचीपुरम में। कैलाशनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? कांचीपुरम में। झारखंड का बजट 2023-24 का कितना था? 2023-24 का बजट था तो 1,16,00,000 का 1,16,418 करोड़। ठीक है। तीसरा डीएनए परीक्षण विकसित किया गया था। तो डीएनए परीक्षण विकसित किया गया था किसके द्वारा किया गया था? तो डॉक्टर एलेक्स जेफरी द्वारा 1984 में डीएनए परीक्षण विकसित किया गया था डॉक्टर एलेक्स जेफरी द्वारा 1994 में। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? मैग्नीशियम। क्लोरोफिल का खनिज घटक मैग्नीशियम है। गन्ने में सुक्रोज की मात्रा कम हो जाती है, पकने की अवधि के दौरान पाला पड़ जाता है। कंप्यूटर हमको नहीं देखना है अभी। झारखंड राज्य की महत्वपूर्ण निर्यात फसल कौन सा है? पपीता। ठीक है। झारखंड राज्य की प्रमुख निर्यात फसल क्या है? पपीता है। रूस के सहयोग से स्थापित किया गया प्लांट क्या है? उसका सहयोग हैवी मशीन टूल्स प्लांट, फाउंड्री फोर्स प्लांट, टाटा रोबिन्स फेजर। हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट किसके सहयोग से? चेकोस्लोवाकिया। ठीक है। हैवी मशीन बिल्डिंग, ठीक है, बिल्डिंग प्लांट बोलेंगे। हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट बोलेंगे तो चेकोस्लोवाकिया। हैवी बिल्डिंग मशीन प्लांट बोलेंगे चेकोस्लोवाकिया। लेकिन हैवी मशीन टूल्स बोलेंगे तो रूस बोलेंगे तो रूस। हैवी मशीन टूल्स रूस और काउंट्री फॉर रूस। कब हुआ था? 1958 में। झारखंड में नमक सत्याग्रह का श्रीगणेश कब हुआ था? 13 अप्रैल 1930 को। झारखंड में नमक सत्याग्रह का श्रीगणेश 13 अप्रैल 1930 को हुआ था। हजारीबाग से हुआ था। कहाँ से हुआ था? हजारीबाग से। कौन कहता है? कृष्ण बल्लभ सहाय ने किया था और सरस्वती देवी ने किया था। सिंहभूम में 1857 विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? अर्जुन सिंह ने किया था। सिंहभूम में 1857 का विद्रोह किसने किया था? तो अर्जुन सिंह ने किया था। सिंहभूम में 1857 का विद्रोह अर्जुन सिंह ने किया था। चेरो विद्रोह 1802 में। चेरो विद्रोह 1802। पलामू में स्थापित होने वाला पहला राजवंश था रक्सेल। पलामू में स्थापित होने वाला पहला राजवंश था रक्सेल। चेरो राजवंश की स्थापना क्या था? भागवत राय ने किया था। ठीक है। ने रक्सेल को पराजित करके किया था। चेरो राजवंश की स्थापना भागवत राय ने रक्सेल
को पराजित करके किया था। मिदिनी राय को न्यासी राजा तथा उसके शासनकाल को चेरो राजवंश का स्वर्णयुग कहा जाता है। मिदिनी राय को न्यासी राजा तथा उसके शासनकाल को चेरो राजवंश का स्वर्णयुग कहा जाता है। झारखंड को सर्वप्रथम अपना करदाता प्रदेश बनाया था अकबर ने। झारखंड को सर्वप्रथम अपना करदाता प्रदेश बनाया था अकबर ने। जयमंगल पांडे एवं नादिर अली खां तथा मेजर इंग्लिश के बीच चतरा का युद्ध कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1857 में। जयमंगल पांडे, नादिर अली तथा मेजर इंग्लिश के बीच जो है चतरा का युद्ध हुआ था 2 अक्टूबर 1857 में। हो झारखंड पार्टी की स्थापना 1968 में। हो झारखंड पार्टी की स्थापना 1968 में। हो झारखंड पार्टी की स्थापना 1968 में। गरुड़ पुराण में कौन सी पेंटिंग मिलती है? बैठकर। गरुड़ पुराण में कौन सा पेंटिंग मिलता है? बैठकर पेंटिंग। मुंडा गांव का प्रधान यानी मुखिया का क्या कहलाता है? तो मुंडा या हाथू मुंडा। मुंडा गांव का प्रधान को मुंडा और मुखिया का क्या कहलाता है? मुखिया हाथू मुंडा। मुंडा गांव का प्रधान को मुंडा और मुखिया को हाथू मुंडा कहते हैं। झूमर नृत्य स्त्री द्वारा जो है फसल की कटाई के अवसर पर कहता है। झूमर नृत्य स्त्री द्वारा कहता है। झूमर नृत्य फसल की कटाई में। झूमर नृत्य स्त्री द्वारा फसल की कटाई में। बाहा नृत्य संथाल जनजाति द्वारा साल एवं महुआ फूलों का प्रयोग से। बाहा नृत्य संथाल जनजाति द्वारा साल एवं महुआ फूलों का प्रयोग से। डोमकच स्त्री विवाह के समय जो है। डोमकच नृत्य स्त्री द्वारा कहता है ब्याह के समय। डोमकच नृत्य स्त्री द्वारा ब्याह के समय। घोड़ा नृत्य मेले त्योहार और बारात के जवागत के समय। घोड़ा नृत्य जो है मेले त्योहारों और बारात के जवागत के समय। हेरो नृत्य धान बुआई के समय। हेरो नृत्य धान बुआई के समय। भुआंग जो है संथाल का प्रमुख वाद्य यंत्र है। भुआंग संथाल का प्रमुख वाद्य यंत्र भुआंग। संथाल परगना में नागाड़ा को किस नाम से जाना जाता है? नागाड़ा को टमाक। संथाल परगना में नागाड़ा को किस नाम से जाना जाता है? टमाक। संथाल परगना में नागाड़ा को किस नाम से जाना जाता है? टमाक। 1947 ईस्वी में देवनागरी लिपि में संथाली का प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित किया था हौड़ सम्राट। 1947 में देवनागरी लिपि में संथाली का प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित किया था हौड़ सम्राट। झारखंड में मुख्यमंत्री सुकन्या योजना कब होता? सुकन्या योजना झारखंड में मुख्यमंत्री सुकन्या योजना बोलेंगे तो 24 जनवरी 2019 को चाईबासा से क्या था? झारखंड में मुख्यमंत्री सुकन्या योजना 24 जनवरी 2019 को चाईबासा से। पीटीजी डाकिया योजना 6 अप्रैल 2017। पीटीजी डाकिया योजना 6 अप्रैल 2017। पीटीजी डाकिया योजना 6 अप्रैल 2017। खेल पुरस्कार दिया जाता है। खेल पुरस्कार अल्बर्ट एक्का, इसको जयपाल सिंह और बिरसा मुंडा के नाम पर। खेल पुरस्कार दिया जाता है अल्बर्ट एक्का, जयपाल सिंह और बिरसा मुंडा के नाम पर। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव और पांडे गणपत राय का गिरफ्तार किया गया था तो कौन? कैप्टन नेशन ने। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव और पांडे गणपत राय को गिरफ्तार किया गया था तो कैप्टन नेशन ने। बिरसा मुंडा का अवतार माना जाता है तो जयपाल सिंह को बृहद झारखंड की मांग के लिए। बिरसा मुंडा का अवतार माना जाता है जयपाल सिंह को। बिरसा मुंडा का अवतार जयपाल सिंह को। अब बृहद झारखंड की मांग किया था जयपाल सिंह। बृहद झारखंड की मांग किया था जयपाल सिंह ने। झारखंड बजट 2022-23 में कुल बजट था कितना? तो 1,11,101। ठीक है, 2022-23 का बजट था 1,11,101 करोड़। देश का 8वां गीत प्रजनन केंद्र कहाँ है? और मांझी रांची। देश का 8वां गीत प्रजनन केंद्र कहाँ है? और मांझी रांची। यूक्रेन की मुद्रा क्या है? रिवनिया। यूक्रेन की मुद्रा रिवनिया। और दुनिया का सबसे ऊंचा सिनेमाघर लद्दाख में। नील सुसुंको नृत्य जदू नृत्य को नील सुसुंको नृत्य जदू नृत्य को नील सुसुंको कहते हैं। जदू नृत्य को नील सुसुंको कहते हैं। ठीक है। थकोरा जलप्रपात कहाँ है? पश्चिम सिंहभूम में। थकोरा जलप्रपात पश्चिम सिंहभूम में। थकोरा जलप्रपात कहाँ है? पश्चिम सिंहभूम में। थकोरा जलप्रपात पश्चिम सिंहभूम में है। झारखंड मुख्यमंत्री सुकन्या योजना कहाँ से शुरू हुआ था और कब? तो झारखंड मुख्यमंत्री सुकन्या योजना जो है 24 जनवरी 2019 को चाईबासा के। ठीक है। झारखंड मुख्यमंत्री सुकन्या योजना जो है 24 जनवरी 2019 को चाईबासा से। पलामू के चेरो वंश की स्थापना किस सदी में हुआ था? तो 16वीं सदी में। पलामू के चेरो वंश की स्थापना 16वीं सदी में हुआ था। पलामू के चेरो वंश की स्थापना 16वीं सदी में हुआ था। झारखंड मुक्त मोबाइल फोन योजना के तहत किसानों की आय किस वर्ष दोगुनी हो जाएगी? तो 2022 तक। झारखंड मुक्त मोबाइल फोन योजना के तहत किसानों की आय किस वर्ष तक दोगुनी हो जाएगी? तो 2022 तक। 857 विद्रोह आरंभ होने की तिथि था तो पलामू से हुआ था 26 सितंबर को। पलामू में 857 विद्रोह हुआ था 26 सितंबर। पलामू में कब हुआ था? तो 26 सितंबर। पलामू में 26 सितंबर। रांची में 2 अगस्त। मानभूम में 5 अगस्त। इसके बाद सिम्भू में 3 सितंबर। देवघर में 12 जून। हजारीबाग और रामगढ़ में 25 जुलाई। चतरा में 2 अक्टूबर। असहयोग आंदोलन 1920-22 के दौरान जो है किसने पलामू का राजा घोषित किया गया था? तो पलामू का राजा घोषित किया गया था धनी सिंह खरवार को। ठीक है। असहयोग आंदोलन 1920-22 के दौरान किसे जब पलामू का राजा घोषित किया गया था? धनी सिंह खरवार को। असहयोग आंदोलन 1920-22 के दौरान किसे जो है पलामू का राजा घोषित किया गया था? धनी सिंह खरवार को। बुरु पर्व सामान्यतः किस माह में मनाया जाता है? तो दिसंबर माह में। बुरु पर्व दिसंबर माह में। बुरु पर्व कौन महीना मनाया जाता है? दिसंबर महीना। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 26 अगस्त 1942 को देवघर। ठीक है। 26 अगस्त 1942 को देवघर में चली गोली से शहीद होने वाले व्यक्ति का नाम था अशरफी लाल। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 26 अगस्त 1942 को देवघर में चली गोली में शहीद होने वाले व्यक्ति का नाम है अशरफी लाल।
ठीक है। झारखंड में पहला वृत्त चित्र किस वर्ष में बनाया गया था? तो 1954 में। झारखंड में पहला वृत्त चित्र किस वर्ष बनाया गया था? 1954 में। महली और कपाट किस प्रजाति की शाखा है? मुंडा का। महली और कपाट जो है किस प्रजाति की शाखा है? मुंडा का। महली और कपाट किस प्रजाति की शाखा है? मुंडा का। संथाली साहित्य का भारतेंदु कहता है डोमेन ऑफ समीर को। संथाली साहित्य का भारतेंदु डोमेन ऑफ समीर को होता है। रचना संथाली प्रवेशिका 1951 में डोमेन ऑफ समीर। संथाली प्रवेशिका की रचना का डोमेन ऑफ समीर 1951 में। विश्व के सबसे परमाणु विद्युत संयंत्र हैमिल्टन पॉइंट के प्रमुख डिजाइनरों में से एक थे कौन? कार्तिक उरांव। विश्व के सबसे परमाणु विद्युत संयंत्रों हैमिल्टन पॉइंट के प्रमुख डिजाइनरों में एक था कार्तिक उरांव। मुंडा शासन व्यवस्था में गांव का प्रधान होता है मुंडा शासन व्यवस्था में गांव का प्रधान मुंडा होता है। कार्तिक उरांव का जन्म कहाँ हुआ था? तो लीलाटोली में हुआ था। लीलाटोली या लीटाटोली गुमला में। कार्तिक उरांव का जन्म लीलाटोली गुमला में हुआ था। झारखंड के किस साहित्यकार को झारखंड रत्न सम्मान से सम्मानित किया? तो पूजा शुक्ला को। झारखंड के किस साहित्यकार को झारखंड रत्न सम्मान से सम्मानित किया? पूजा शुक्ला को। गोड्डा से दिल्ली के बीच पहली बार रेल यात्रा चला था हमसफर। गोड्डा से दिल्ली के बीच पहली बार रेल यात्रा हमसफर एक्सप्रेस चला था। अजनवाहार कब किससे संबंधित? आइजनहावर कब किसे है? गोल्फ से। आइजनहावर कब किसे है? आइजनहावर कब किसे? गोल्फ से। आइजनहावर गोल्फ से है। किसे भामाशाह सम्मान से सम्मानित किया गया? भामाशाह सम्मान से डॉक्टर रामदेव गुप्त को। किसे भामाशाह सम्मान से सम्मानित किया? डॉक्टर रामदेव गुप्त को। टाटा के संस्थापक जी एन टाटा। ठीक है। टाटा के संस्थापक जी एन टाटा यानी जमशेदजी नौसरवान जी टाटा। कौन सा जयंती मनाई गई? तो 183वीं जयंती 2023 में। टाटा के संस्थापक जी एन टाटा जमशेदजी नौसरवान जी टाटा कौन सा जयंती मनाई गई? तो 2023 में 83वां। 25 में हो जाएगा 85वां। 185वां 25 में। 26 में हो जाएगा 86वां। गढ़कालिका मंदिर कहाँ स्थित है? उज्जैन में। गढ़कालिका मंदिर उज्जैन में है। गढ़कालिका मंदिर उज्जैन में है। हजार राम मंदिर कहाँ स्थित है? हम्पी में। हजार राम मंदिर हम्पी में। हजार राम मंदिर हम्पी में। तंगनाथ मंदिर कहाँ है? चोमली में। ठीक है। तंगनाथ मंदिर चोमली में है। माँ भंजर मंदिर बारसूर है। बारसूर में। मामा भंजर मंदिर बारसूर में। मुरुदेश्वर मंदिर कहाँ है? कर्नाटक में। मुरुदेश्वर मंदिर कर्नाटक। नटराज मंदिर तमिलनाडु में है। रघुनाथ मंदिर जम्मू कश्मीर। रघुनाथ मंदिर जम्मू कश्मीर। अक्षरधाम मंदिर कहाँ है? नई दिल्ली में। अक्षरधाम मंदिर नई दिल्ली में है। अक्षरधाम मंदिर कहाँ है? नई दिल्ली में है। तिरुपति बालाजी वेंकटेश्वर मंदिर चित्तौड़ में। तिरुपति बालाजी वेंकटेश्वर मंदिर चित्तौड़ में है। तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर चित्तौड़ में है। सास बहु मंदिर उदयपुर में। सास बहु मंदिर उदयपुर में है। बाबा बालकनाथ मंदिर का हिमाचल प्रदेश में। बाबा बालकनाथ मंदिर हिमाचल प्रदेश में। राजरप्पा मंदिर रामप्पा मंदिर जो है तेलंगाना में। रामप्पा मंदिर तेलंगाना में। राजा रानी मंदिर कहाँ है? भुवनेश्वर में। राजा रानी मंदिर भुवनेश्वर में। चूहों के मंदिर बीकानेर में। चूहों का मंदिर बीकानेर में। योगिनी मंदिर खजुराहो में। योगिनी मंदिर खजुराहो में। गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिर यहाँ उत्तराखंड में। गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिर उत्तराखंड में। शहीद पोटो हो खेल विकास योजना के तहत कितने खेल मैदान 2 नामों का लक्ष्य है? 5000। शहीद पोटो हो खेल विकास योजना के तहत कितने खेल के मैदान 2 नामों का लक्ष्य है? तो 500। श्रीपुरम गोल्डन टेम्पल कहाँ है? तमिलनाडु में। श्रीपुरम गोल्डन टेम्पल। रथ मंदिर कहाँ है? महाबलीपुरम में। रथ मंदिर महाबलीपुरम में। नैना देवी मंदिर कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। नैना देवी हिमाचल प्रदेश। वीरभद्र मंदिर आंध्र प्रदेश। ज्वालामुखी मंदिर कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। राज्य सरकार सर्वाधिक आय किस क्षेत्र से प्राप्त करता है? तो केंद्रीय करों में हिस्सेदारी। राज्य सरकार की सर्वाधिक आय किस क्षेत्र से होता है? केंद्रीय करों में हिस्सेदारी। लड़कियों को स्नातकोत्तर तक की निःशुल्क शिक्षा कब से की गई थी? तो 21 मई 2005। लड़कियों को स्नातकोत्तर तक की निःशुल्क शिक्षा 21 मई 2005 था। झारखंड विजन 2010 में कितने सूत्र थे? 27। झारखंड विजन 2010 में कितने सूत्र थे? 27 विशेष सूत्र थे। वर्तमान में झारखंड राज्य में निर्धनता उन्मूलन एवं रोजगार सृजन से संबंधित कितनी योजनाएं चल रही हैं? वो पहले का था अभी इस चैनल पर। झारखंड की नई औद्योगिक नीति कब अधिसूचित की गई थी? तो प्रथम औद्योगिक नीति वही नई औद्योगिक नीति है। प्रथम औद्योगिक नीति 1 मार्च 2001 को। झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितना है? 3340। राष्ट्रीय कुल लंबाई 3340 है। झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई 3340 किलोमीटर है। राज्य में कुल राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या 30 है। कुल राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या 30 है। दामिनी एको की घोषणा कब हुआ था? 1832 में। दामिनी एको की घोषणा 1832 में हुआ था। ठीक है। दामिनी एको की घोषणा 1832 में हुआ था। झारखंड क्षेत्रीय स्वायत्त परिषद का गठन कब हुआ था? 9 अगस्त 1995 में।
झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन 9 अगस्त 1995 हुआ था। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध उरांव विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बुद्धू भगत ने किया था। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध उरांव विद्रोह का नेतृत्व किसने? बुद्धू भगत ने किया था। आंधी और अपर तिपी हो जनजाति से है। आंधी अपर तिपी हो जनजाति। झारखंड में कृषि कार्य में कितने प्रतिशत भूमि का उपयोग होता है? तो 23% होता है। झारखंड में कृषि कार्य में कितने प्रतिशत भूमि का उपयोग होता है? 23% होता है। वर्तमान में झारखंड में कृषि श्रमिकों का प्रतिशत कितना है? 45% है। वर्तमान में झारखंड में कृषि श्रमिकों का प्रतिशत कितना है? 45% है। झारखंड की किस महिला खिलाड़ी ने गुवाहाटी में आयोजित वर्ष 2007 में राष्ट्रीय खेल में अपने ही राज्य की खिलाड़ी को हराकर स्वर्ण पदक जीता है? तो मंजूधा सोय। झारखंड की किस महिला खिलाड़ी ने गुवाहाटी में आयोजित वर्ष 2007 में राष्ट्रीय खेल में अपने ही राज्य की खिलाड़ी को हराकर स्वर्ण पदक जीता था? मंजूधा सोय। पूर्णतः अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित जिला क्या है? गुमला और लोहरदगा। पूर्णतः अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित जिला गुमला और लोहरदगा। नागवंशी परिवार का मुख्यालय दौसा से किस कारण स्थापित किया गया था? तो दौसा में युद्ध में पराजित हुए। नागवंशी परिवार का मुख्यालय दौसा से किस कारण स्थानांतरित हुआ था? दौसा में युद्ध से पराजित हुए। झारखंड के हाइडल पावर प्रोजेक्ट किस स्थान पर है? तो तेलिया में। झारखंड में हाइडल पावर प्रोजेक्ट किस स्थान में? तेलिया में। झारखंड की चित्रकला शैली है रातू। झारखंड की चित्रकला शैली है रातू। कुंदा का मेला कहाँ लगता है? प्रतापपुर में। कुंदा का मेला प्रतापपुर में लगता है। कुंदा का मेला प्रतापपुर में। भारतीय संसद ने झारखंड अलग राज्य के रूप में अगस्त विधेयक पास हुआ था 2000 में। भारतीय संसद ने झारखंड अलग राज्य के रूप में अलग विधेयक पास हुआ था 2000 में। अलग विधेयक पास हुआ 2000 में। राजा जयसिंह जिन्हें 13वीं शताब्दी में झारखंड का शासक घोषित किया गया था, कहाँ का था? तो उड़ीसा का। राजा जयसिंह जिन्हें 13वीं शताब्दी के झारखंड का शासक घोषित किया गया था, कहाँ का था? तो उड़ीसा का था। किस त्यौहार के दौरान जनजाति महिलाएं पूरे दिन पुरुष के कपड़े पहनकर पशुओं का शिकार करती है? तो मुक्का सेंद्रा में। किस त्यौहार के दौरान जो जनजाति महिलाएं पूरे दिन पुरुष के कपड़े पहनकर पशुओं का शिकार करती है? मुक्का सेंद्रा में। झारखंड में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन हुआ था रांची में। झारखंड में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन हुआ था रांची में। 2011 में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेलों के दौरान किसने मशाल जलाया था? दीपिका कुमारी ने। 2011 में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेलों के दौरान किसने मशाल जलाई थी? दीपिका कुमारी ने। ठीक है। पलना डैम झारखंड के किस नदी में है? सोनारेखा नदी में। पलना डैम सोनारेखा नदी में है। दामोदर घाटी में मुख्य रूप से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? रेतीली मिट्टी। कहाँ पाया जाता है? दामोदर घाटी में। रेतीली मिट्टी कहाँ पाया जाता है? दामोदर घाटी में पाया जाता है। रेतीली मिट्टी दामोदर घाटी में। धनबाद जिले का चिरकुंडा जो है 25 किलोमीटर के दायरे में 250 उद्योग हैं। धनबाद जिले का चिरकुंडा 25 किलोमीटर के दायरे में 250 उद्यानों का उद्योग है। ठीक है। झारखंड के इस स्थान पर 500 फीट ऊंचा भुवनेश्वरी मंदिर स्थित है? जमशेदपुर में। झारखंड के किस स्थान पर 500 फीट भुवनेश्वरी मंदिर स्थित है? तो जमशेदपुर में। झारखंड के किस मंदिर में हिमाचल के ज्वालामुखी मंदिर से लाकर अखंड ज्योति स्थापित की गई थी? शक्ति मंदिर से। ठीक है। झारखंड से किस मंदिर में हिमाचल के ज्वालनीय मंदिर से लाकर अखंड ज्योति स्थापित की थी? शक्ति मंदिर। लिलोरी मंदिर किससे है? काली देवी से। लिलोरी मंदिर काली देवी से है। धरती के जनजातीय देवता को समर्पित है भूपोर मंदिर। धरती के जनजातीय देवता को समर्पित है भूपोर मंदिर। ओदिरा गीत जो है ना, ओदिरा गीत किस त्यौहार का संबंध है? वंदना त्यौहार का। ओदिरा गीत वंदना त्यौहार का है। किस स्थान पर अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग के तर्ज पर गोली बरसाई थी? डुम्बारीपुर पहाड़ में। किस स्थान पर अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग के तर्ज पर गोली बरसाई थी? डुम्बारीपुर पहाड़ में। 1815 ईस्वी में एडवर्ड सेवन की स्मृति में किसका निर्माण किया गया था? भगवा कुआं का। ठीक है। 1815 में एडवर्ड सेवन की स्मृति में किसका निर्माण किया गया था? तो भगवा कुआं का। 2012 में राज्यसभा चुनाव के दौरान झारखंड में विपक्षी दल का नेता कौन था? तो राजेंद्र प्रसाद सिंह। 2012 के राज्यसभा चुनाव के दौरान जो है झारखंड में विपक्षी दल का नेता कौन था? राजेंद्र प्रसाद सिंह। झारखंड के जनगणना महानिदेशक कौन है जिसके नेतृत्व में जनगणना 2011 के रिपोर्ट जारी किए गए थे? तो 2011 का तो सुनील कुमार बर्नवाल। ठीक है। झारखंड के जनगणना महानिदेशक कौन है जिसके नेतृत्व में जनगणना 2011 के रिपोर्ट जारी किए थे? तो सुनील कुमार बर्नवाल। ठीक है। कांग्रेस के किस सांसद ने अपनी ही पार्टी के राज्यसभा सदस्य धीरज साहू पर उसके पक्ष में मतदान करने के लिए 25 लाख रुपये देने का प्रस्ताव रखने का आरोप लगाया था? तो चंद्रशेखर दुबे। कांग्रेस के किस सांसद ने अपनी ही पार्टी के राज्यसभा सदस्य धीरज साहू पर उसके पक्ष पर मत देने के लिए 25 लाख रुपये देने का प्रस्ताव रखने का आरोप लगाया था? तो चंद्रशेखर दुबे। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री कौन था? बाबूलाल मरांडी।
अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में बने पर्यावरण राज्य मंत्री कौन था? बाबूलाल मरांडी था। बाबूलाल मरांडी के पुत्र अनूप मरांडी मारे गए थे तो चिरखारी में। बाबूलाल मरांडी के पुत्र अनूप मरांडी मारे गए थे चिरखारी में। झारखंड सरकार 2012 को घोषित किया था बिटिया वर्ष। झारखंड सरकार 2012 को घोषित किया था बिटिया वर्ष। 34वें राष्ट्रीय खेल में झारखंड का स्थान था 15वां। 34वें राष्ट्रीय खेल में झारखंड का स्थान कितना था? 15वां था। किस आंदोलन में जर्मन बाबा का गीत गाकर उसके समर्थक उनका आह्वान करता था? तना भगत आंदोलन। किस आंदोलन में जर्मन बाबा का गीत गाकर उसके समर्थक उसका आह्वान करते थे? तो तना भगत आंदोलन। 2007 में जेल ले जा रहा था तो शिबू सोरेन के काफिले पर किस स्थान पर हमला हुआ था? तो डुमारिया में। ठीक, कहाँ था? डुमारिया। 2007 में जेल ले जा रहा था तो शिबू सोरेन के काफिले पर किस स्थान पर हमला हुआ था? तो डुमारिया में। MLA टेकलाल महतो अलग राज्य के रूप में झारखंड की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई किस विधानसभा से है? तो रामगढ़ भांडू। MLA टेकलाल महतो अलग राज्य के रूप में झारखंड की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई किस विधानसभा से है? तो रामगढ़ भांडू से। झारखंड राज्य के उस प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम बताइए जो सीमांत संस्कृतियों के एक इतिहासकार है। तो रमनिका गुप्ता। ठीक, क्या नाम है? रमनिका गुप्ता होता है। झारखंड राज्य के उस प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम बताइए जो सीमांत संस्कृतियों के एक इतिहासकार है। तो रमनिका गुप्ता। जमशेदपुर का स्थापना कौन किया था? जमशेदजी नौसरवान जी टाटा ने किया था। जमशेदपुर का स्थापना जमशेदजी नौसरवान जी टाटा ने किया था। महेंद्र सिंह धोनी मानद लेफ्टिनेंट कर्नल का उपाधि थे। महेंद्र सिंह धोनी को मानद कर्नल लेफ्टिनेंट का। मैथन और पंचेत पावर स्टेशन बराकर नदी में। मैथन और पंचेत पावर स्टेशन बराकर नदी पे हैं। भारत में रसोई कोयला रिजर्व के तहत झारखंड का प्रतिशत है? तो 90%। भारत में रसोई कोयला रिजर्व के तहत झारखंड का प्रतिशत है? तो 90%। किस खनिज का एकमात्र उत्पादक जो है झारखंड राज्य में होता है? तो यूरेनियम और पाराइट। फिर प्राइम कोकिंग कोल। किस खनिज का एकमात्र उत्पादक झारखंड राज्य में? तो यूरेनियम, पाराइट और प्राइम कोकिंग कोल। संथाल जनजाति क्षेत्र किसने जमींदारों और ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध विद्रोह किया था? तिलका मांझी ने किया था। ठीक है। संथाल जनजातियों क्षेत्र किस जमींदारों और ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध प्रथम विद्रोह हुआ था? तिलका मांझी ने। झारखंड का बाएं हाथ के बल्लेबाज जिसे मलेशिया में अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2008 जीता। ठीक है। साथ ही अब वह रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के लिए खेल रहा है। क्या नाम? सौरभ तिवारी। झारखंड का बाएं हाथ के प्रमुख बल्लेबाज जिसे मलेशिया में अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2008 जीता साथ ही अब वह रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के लिए खेल रहा है। तो सौरभ तिवारी। ठीक है। झारखंड के किस जिले में बाघों के लिए संरक्षित वन स्थित है? लातेहार में। झारखंड के किस जिले में बाघों के लिए संरक्षित वन स्थित है? तो लातेहार में। झारखंड में गाँवों की कुल संख्या 32,620 है। गाँव की कुल संख्या झारखंड में 32,620 है। ब्रिटिश द्वारा तिलका मांझी का फांसी दिया था 1785 में। ब्रिटिश द्वारा तिलका मांझी का फांसी 1785 में। मुख्यमंत्री विकास योजना संबंधित है राज्य के सर्वांगीण विकास से। मुख्यमंत्री विकास योजना संबंधित है राज्य के सर्वांगीण विकास से। झारखंड टूरिस्ट होम स्टेट योजना की शुरुआत हुआ था 2009 में। झारखंड टूरिज्म होम स्टेट योजना की शुरुआत 2009 में। ICD का संचालन कौन करता है? आंगनबाड़ी केंद्र करता है। ICD संचालन केंद्र आंगनबाड़ी करता है। झारखंड में कौन सा प्रखंड पैसा में सम्मिलित नहीं है? तो लेस्लीगंज। झारखंड में कौन सा पंचायत पैसा में सम्मिलित नहीं है? तो लेस्लीगंज। जनजातीय परामर्शी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो मुख्यमंत्री होता है। ठीक है। जनजातीय परामर्शी परिषद का अध्यक्ष मतलब मुख्यमंत्री होता है। झारखंड सरकार के प्रधान एवं DC को कौन जोड़ता है? तो डिवीजन कमिश्नर। झारखंड सरकार के प्रधान एवं DC को कौन जोड़ता है? तो डिवीजनल कमिश्नर। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का औपचारिक प्रधान कौन होता है? मेयर होता है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का औपचारिक प्रधान कौन होता है? मेयर होता है।